डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो कुछ साल पहले इन्हीं माननीय मंत्री महोदय जी के हाथों से यहाँ सीड प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास रखा गया था और आज इन्हीं की कर्मठ बातचीत हुई तो आने वाले दिनों में रियासत के क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 वर्षों में एक के बाद एक कठुआ में नए कीर्तिमान स्थापित हुए, नए रिकॉर्ड, नए मील के पत्थर। ये वही कठुआ जिला है जहां पर 40 बरस से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप से पुनः प्रारंभ हुआ है। भारत के हिस्से का दरियाए रावी का पानी जितना पाकिस्तान जा रहा था, 1 साल के भीतर वो यहीं पर उपयोग होगा। ये वही कठुआ जिला है जहां पर हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर कटरा अमृतसर से होता हुआ कठुआ से लांघता हुआ कटरा जाएगा। ये वही कठुआ है जहां पर पहला इंटरस्टेट ब्रिज पीड़िया गडियाल बना। ये वही कठुआ जहां उत्तर भारत का सर्वप्रथम बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क लखनऊ के बाद कुछ ही दिनों में काम करना शुरू हो जाएगा। ये वही कठुआ जिला जहां बगल में कसौली नगर में उत्तर भारत का पहला केबल स्टेट अटल सेतु। ये वही कठुआ जिला जहां केंद्र की राशि से मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुआ और केंद्र की राशि रूसा से इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुआ। और इसी प्रकार अनेकों ऐसे विकास के स्मारक जिनको गिनने लगो तो सारा दिन बीत जाएगा। आज उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में, उसी सूची में एक और स्मारक, एक और लैंडमार्क जुड़ रहा है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र का सर्वप्रथम सीड प्रोसेसिंग प्लांट जो न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बीज उपलब्ध करवाएगा बल्कि जो पड़ोस के राज्य हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए भी। और मुझे विशेषकर इसलिए भी गर्व है कि ये एक विकास का स्मारक होने के साथ साथ कठुआ जिले को जोड़ देगा प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य, उस आह्वान, वो जो हमारे लिए उन्होंने रखा है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाई 2022, किसान की आमदन दुगनी करने के मोदी जी के उस उद्देश्य की प्राप्ति में आज से कठुआ भी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। और भारत की मुख्य धारा में जैसे ये बार बार हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर कर आया है, इसके माध्यम से फिर आएगा। उच्च श्रेणी के बीज यहाँ पर उपलब्ध होंगे, किसान की आमदन भी बढ़ेगी और फसल की श्रेष्ठता भी बढ़ेगी। सर, दिल्ली में हुई बैठक से सर जम्मू कश्मीर में किसी रफ्तार से विकास होगा, क्या देखते हैं आने वाले? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उस बैठक में सभी आमंत्रित राजनीतिक दलों ने भाग लिया पूरे सहयोग के साथ, बड़े अच्छे वातावरण, और सभी ने अपने भारत के लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जताई। ये भी कहा कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया में भी उनका सहयोग रहेगा। उसके उपरांत जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी उनका सहयोग रहेगा। ये एक ऐसी बैठक थी जहां सबने एक स्वर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ली गई पहल का स्वागत किया और प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख तौर पर 2 बिंदुओं पर जोर दिया। एक तो ग्रास रूट ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, जैसे कि हम जानते हैं कि पहली बार 70 वर्ष के बाद जिला परिषदें यहाँ गठित हुई हैं, पंचायतों को 73 और 74 संशोधन का लाभ मिला है। और दूसरा के विकास जिसकी गति पिछले कुछ वर्षों में तेज हुई है। ये बैठक किसी एक राजनीतिक दल विशेष के नुक्ते नज़र से नहीं थी। मैं समझता हूँ जब पूछा जाता है किसकी हार हुई, किसकी जीत, किसका पक्ष भारी हुआ, तो मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की जीत और जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों का लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का ये प्रतीक थी परसों की बैठक। मुफ्ती ने कहा है सर पाकिस्तान से वार्ता की जानी चाहिए, 370 के लिए वो जंग लड़ेगी, क्या ऐसा है कि वो तो विदेश मंत्रालय इन बातों पर निर्णय करता है, ये उस बैठक का बिंदु भी नहीं था। लेकिन जो प्रमुख बिंदु थे, आने वाले विधानसभा चुनाव कैसा हो जिसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा। डीलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है,
हमें विश्वास है जो पीछे कोताहियाँ रह गई हैं उनकी पूर्ति होगी और साथ ही साथ सब उसमें शिरकत करेंगे। इसका अहद सब ने मिलकर एक स्वर में किया। कश्मीरी बॉर्डर की वापसी के लिए क्या कोई रोड मैप बनाया? नहीं, ये बैठक जो इन ग्रुप मिलों